कश्मीर में आज 800 साल वर्सेस 70 साल का एक नया जुमला उछाला गया। मस्जिद में लाउडस्पीकर लगाकर मौलाना ने हिंदुओं को मिटाने वाली भड़काऊ बातें कही। मुंबई के एक मौलाना ने इसे जायज ठहराने के लिए कुतर्क गढ़े। बिहार में मौलाना ने मजमा लगाया तो कश्मीर फाइल्स को 2024 का एजेंडा बताया। यूपी के कुशीनगर में एक मुसलमान ने योगी को वोट दिया, योगी की जीत पर मिठाई बांटी तो उसकी लिंचिंग कर दी गई। क्या इन सारी खबरों में कोई कनेक्शन दिखता है आपको? कनेक्शन है, एक थ्रेड जुड़ती है। इन सबको जोड़ेंगे तो पूरी तस्वीर मिलेगी। मौलाना फाइल्स में क्या क्या है, इस रिपोर्ट में देखिए। क्या आप लोग इस बात की मजम्मत करते हो कि ये फिल्म बंद होनी चाहिए? आप दोनों खड़े करके ऐलान करो, ये फिल्म पर पाबंदी लगनी चाहिए। हम अमन पसंद लोग हैं, हम इस मुल्क में अमन चाहते हैं और हमने इस मुल्क पर 800 साल हुकूमत की। तुम्हें 70 साल हो गए हुकूमत करते हुए, तुम हमारा निशान मिटाना चाहते हो? खुदा की कसम तुम मिट जाओगे, लेकिन कलमा पढ़ने वाले नहीं मिटेंगे। मुसलमानों ने हिंदुस्तान पर 800 साल हुकूमत की है। हिंदुओं का राज तो सिर्फ 70 साल का है। हिंदू मिट जाएंगे, लेकिन कलमा पढ़ने वाले मुसलमान नहीं मिटेंगे। कश्मीरी पंडितों के कत्लेआम की फाइल्स क्या खोली? राजौरी के मौलाना सीधे सीधे हिंदू मुसलमान पर आ गए। कश्मीर में हिंदुओं का नामो निशान मिटा देने वाली तकरीरें शुरू हो गई हैं। मौलाना ने सीधे सीधे माइक संभाल ली है। 32 साल बाद जम्मू कश्मीर की मस्जिदों में फिर से नाराए तकबीर के कौमी नारे लगने लगे हैं, ठीक वैसे ही जैसे जनवरी 1990 में लगने शुरू हुए थे। द कश्मीर फाइल्स फिल्म के डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री ने 40 सेकंड का यह वीडियो क्लिप शेयर किया तो सोशल मीडिया पर तहलका मच गया। क्या कश्मीर में फिर से कोई कांड होने वाला है? क्या मौलाना ब्रिगेड ने फिर से कोई डिजाइन तैयार किया है? वीडियो में दिख रहे इस मौलाना का नाम फारूक नक्शबंदी है। पहले इसके बयान को दोबारा सुन लीजिए, फिर हम आगे की बात बताते हैं। हम अमन पसंद लोग हैं, हम इस मुल्क में अमन चाहते हैं और हमने इस मुल्क पर 800 साल हुकूमत की। तुम्हें 70 साल हो गए हुकूमत करते हुए, तुम हमारा निशान मिटाना चाहते हो? खुदा की कसम तुम मिट जाओगे, लेकिन कलमा पढ़ने वाले नहीं मिटेंगे। हमने भड़काऊ मौलाना के इस भड़काऊ भाषण का पूरा वीडियो ढूंढा। अभी तक आपने 40 सेकंड की क्लिप देखी है। मौलाना ने पूरे 5.5 मिनट तक जहरीली तकरीर की। मौलाना फारूक नक्शबंदी राजौरी की मस्जिद में भीड़ जुटाकर मुसलमानों का मजमा लगाकर इसी तरह की मजहबी तकरीरें करने का आदी है। लेकिन नई वीडियो क्लिप में मौलाना द कश्मीर फाइल्स फिल्म के बहाने बार बार मुसलमानों को भड़काने की कोशिश करता है। कश्मीरी पंडितों के नरसंहार पर बनी फिल्म को मौलाना ने सीधे सीधे इस्लाम से जोड़ दिया है। इस वक्त इस पूरे मुल्क हिंदुस्तान में जो घिनौना व्यापार मुसलमानों के साथ किया जा रहा है, क्या आपको कश्मीरी पंडितों का मरना याद है? हजारों और लाखों की तादाद में कश्मीरी मुसलमान मर गए। आपके कान पर जूं नहीं रेंगी और आपने एक पिक्चर, एक फिल्म पंडितों के नाम से बनाकर पूरे हिंदुस्तान में एक दहशत का माहौल तुमने कायम किया है और मुसलमानों के खिलाफ तुमने एक बड़ी पुरानी एक साजिश की है। हम उस डायरेक्टर की भी पुरजोर मजम्मत करते हैं और दिल्ली हुकूमत की मजम्मत करते हैं कि जिसने हिंदू और मुसलमान के दरमियान एक दीवार खड़ी करने की साजिश किया। हम हर किसी इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर सियासत करनी है उसके लिए और बहुत सारे मामले। तुम
तुम हिंदू और मुसलमान को लड़ाकर सियासत करना चाहते हो। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुम्हें कश्मीर के पंडित 32 साल के बाद नजर आए। 32 साल में कितनी औरतें बेवा हो गई, बच्चे यतीम हो गए, घर के घर उजड़ गए। क्या तुम्हें वो नजर नहीं आए? क्योंकि वो कलमा पढ़ने वाले का खून था। तुम्हें पंडितों का खून नजर आया, तुम्हें मुसलमान का खून नजर नहीं आया। क्या मुसलमान का खून कोई कीमत का नहीं है? राजौरी के भड़काऊ मौलाना ने पहले जमकर हिंदू मुसलमान किया, मगर हकीकत बयां करने वाला उसका वीडियो बाहर आया तो कैमरे पर आकर माफी मांगने लगा। मौलाना ने नया वीडियो बनाया जिसमें उसने कश्मीरी पंडितों को कश्मीर की शान बताया। उसमें हमने मौजूदा हुकूमत से मुतालबा किया था कि वो ऐसी फिल्म पर पाबंदी लगाएं। हमारा ना किसी मजहब से ना किसी तबके को टारगेट करना है, बल्कि मैं तो ये कहता हूं कि कश्मीरी पंडित हमारी जम्मू कश्मीर की शान है, आन है, बान है, और उनके बगैर जम्मू कश्मीर जो है वो अधूरा है। मौलाना फारूक नक्शबंदी को ढूंढते ढूंढते इंडिया टीवी की इन्वेस्टिगेशन टीम राजौरी पहुंची। राजौरी में हमारे डिफेंस एडिटर मनीष प्रसाद ने जम्मू कश्मीर के राजौरी से यह एक्सक्लूसिव रिपोर्ट भेजी। मौलाना फारूक नक्शबंदी का ये भड़काऊ भाषण दरअसल इसी मस्जिद का है। राजौरी की ये मस्जिद, यहीं पर जुम्मे की नमाज के बाद तकरीर हो रही थी, जहां पर ठीक सामने से मौलाना फारूक नक्शबंदी ने इस बात को कहा कि 800 सालों से जो यहाँ पर हुकूमत इन लोगों की थी, 70 सालों से अगर हिंदू यहाँ पर हुकूमत कर रहा है तो कोई भी उनको हिला नहीं सकता, वो इन सबको उखाड़ फेंकेंगे। बस इसी के बाद विवेक अग्निहोत्री ने ट्वीट किया और फिर उसके बाद ये पूरा विवाद खड़ा हुआ। दरअसल उन्होंने कहा था कि कश्मीर फाइल्स हिंदू और मुसलमान के बीच दरार पैदा कर रही है, इसीलिए इस फिल्म को बैन हो जाना चाहिए। और ये वीडियो जो ठीक नमाज के बाद का है वो ठीक इसी जगह शूट किया गया, और यहाँ पर जब सभी पूरी जमात यहाँ पर मौजूद थी, उसी बीच जमात के बीचों बीच वो तकरीरें हो रही थी, और ठीक सामने से जो मंच है यहाँ पर सभी लोग, यहाँ के स्थानीय लोग बैठे हुए थे, और जमात के बीचों बीच मौलाना फारूक नक्शबंदी जो कि सामने दिखाई दे रहे हैं, ठीक वो सामने थे। जुम्मे की नमाज के बाद जो मौलवी फारूक नक्शबंदी ने जो बात कही, उसको लेकर बड़ा विवाद हुआ। पिछले 2 दिन से ये लगातार सुर्खियों में है। हमारे साथ इस समय मौलवी फारूक हैं। सर, 800 साल तक मुगलों ने राज किया, 70 साल से ये राज कर रहे हैं, इनको उखाड़ फेंके क्यों कहा आपने? क्या कहना चाहते हैं इस पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले इंडिया टीवी का शुक्रगुजार हूँ कि आपने अपना कीमती टाइम निकाला और आप मेरे पास आए। मैं बड़े लंबे सफ़र में था, लेकिन जब आपका फ़ोन मेरे पास पहुँचा तो मैंने, क्योंकि जिस बात से अमन भाईचारा कायम हो तो उसके लिए बहुत बड़े से बड़ा काम भी कुर्बान किया जाता है। तो मैं सरहदी ज़िला पुंछ में तबलीगी दौरे पर था, वहाँ एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस थी। तो असल में मेरा जो पूरा बयान है वो तो उसमें दिखाया नहीं गया। मैंने ये नहीं कहा कि हम उखाड़ के फेंक देंगे या ये कर देंगे। मैंने ये कहा कि इस मुल्क में, ये ऐसा मुल्क है कि इसमें 800 साल 700 साल मुगलों ने भी हुकूमत की है, और अब 70 साल से हमारा मुल्क आज़ाद होने के बाद ये हुकूमत है। तो भाई उस ज़माने में भी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब भाईचारे से रहते थे, लिहाजा ये कौन सी नई एक वबा चलाई है जो हिंदू और मुसलमान वाली, सिख और ईसाई वाली? हम तो सब हिंदुस्तानी हैं और हम अमन और भाईचारे के साथ रहना चाहते हैं। हमारा ये है कहना। हमने ये नहीं कहा कि हम किसी को उखाड़ के फेंक देंगे, ये कर देंगे। वो मेरा पूरा बयान आपने सुना नहीं शायद। उसमें हमने कहा यहाँ हुकूमत रही, मुसलमानों की भी रही, 700 या 800 साल रही इस मुल्क के ऊपर, तो उसमें भी हिंदू मुसलमान थे। अब 70 साल से ये हुकूमत चली आ रही है। आज़ाद होने के बाद हमारा मुल्क जब आज़ाद हुआ अंग्रेज़ों से, तो उसमें भाई इसमें ये जो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई वाली जंग है, ये हम पसंद नहीं करते हैं इसको। द कश्मीर फाइल्स फिल्म में दिखाए गए सच पर सिर्फ कश्मीर के मौलाना हाइपर नहीं है, बिहार से लेकर महाराष्ट्र तक मौलाना ब्रिगेड इसी तरह से आग बबूला है। दो 2024 का बिगुल बजा दिया गया है कश्मीर फाइल की शक्ल में पेश करके।
बस्तियों को। मेरे भाइयों, जहां कपड़े उतार कर, मेरे भाइयों, गुजरात का वो मंजर भी हमने देखा है मेरे भाइयों की, जहां 8 महीने और 8.5 महीने हाम की बच्चे की मां पेट में बच्चा, लेकिन इन जनसंघियों ने, इन राम भक्तों ने राम का नाम लेकर त्रिशूल से उसका भी पेट फाड़ा हो और उसका पेट फाड़ते हुए भी जय श्री राम के नारे लगाए हों। और तसव्वुर कीजिए कि उसके पेट से निकलने वाले उस बच्चे को, जो बेचारा सही से चीख भी नहीं मार सका, उसकी मां की चिता में जला दिया गया हो। कोई अग्निहोत्री, विवेक अग्निहोत्री पैदा हो और इस मंजर को दिखाए, अगर हकीकत में तूने अपनी असली मां का दूध पिया है तो, वरना मैं समझूंगा कि तेरी मां के दूध में मिलावट है, किसी असली मां ने तुझे दूध नहीं पिलाया है। मुझे फिक्र है उन कश्मीरी पंडितों की। इस्लाम किसी को उसके घर से बेदखल होने की इजाजत नहीं देता। मौलाना जर्जिस अंसारी ने बिहार के पूर्णिया में मजमा लगाया। लाउड स्पीकर लगाकर मौलाना ने गला फाड़कर चीखना शुरू किया। सिनेमा घरों में एक फिल्म की आ गई। मौलाना ने हंगामा बरपा दिया। 40 साल पुराने दंगों के जख्म को मौलाना ने कुरेदना शुरू किया और आदत के मुताबिक सारा आरोप मोदी और उनकी पार्टी पर लगा दिया। 2024 का बिगुल बजा दिया गया है कश्मीर फाइल की शक्ल में पेश करके। जहर भर दिया गया है रगों में। अब यह कौम महंगाई बर्दाश्त कर लेगी, सिलेंडर कितना ही महंगा हो जाए बर्दाश्त कर लेगी, पेट्रोल कितना भी महंगा हो जाए बर्दाश्त करेगी, दाल चावल तेल हल्दी और मिर्च और मसाला कितना भी महंगा हो जाए, अब यह सब बर्दाश्त कर लेगी, लेकिन अब हमें देखना बर्दाश्त नहीं करेगी, क्योंकि ये जहर भर दिया गया है और इसी जहर के भरने का काम किया गया है। सन 1982 के अंदर जो सबसे बड़ा हादसा हुआ था आसाम की सरजमीन पर, और जहां 10,000 मुसलमानों का कत्लेआम हुआ था, उसके ऊपर मूवी नहीं बन सकती है। कोई अग्निहोत्री पैदा नहीं होगा, विवेक अग्निहोत्री, कि सच्चाई दिखा सके। मेरे प्यारे साथियों, ये जहर भर दिया गया है उनकी रगों में, और ये फिल्म पुलिस वालों को फ्री में दिखाई जा रही है। देखो, ताकि वो मुसलमानों के खिलाफ अपना जहन बना लें। और हम अभी इसी में पड़े हैं कि हमारी आवाज़ कौन उठा रहा है, हमारे लिए सबसे अच्छा कौन है, हमारे लिए क्या है, और हम बटेंगे और हमारे बंटवारे का फायदा हम खुद उसके जिम्मेदार हैं। मौलाना जर्जिस अंसारी ने यूपी चुनाव में योगी के खिलाफ असदुद्दीन ओवैसी के फेवर में चुनाव प्रचार किया था। मोदी और योगी से मौलाना जर्जिस अंसारी की सियासी दुश्मनी है, जिसे वो मजहबी बातों से कौमी बनाने की फिराक में रहता है। जर्जिस अंसारी को यहीं छोड़ते हैं और आपको मुंबई लेकर चलते हैं। जमीयत उलेमा के जनरल सेक्रेटरी मौलाना गुलजार आजमी ने कश्मीर फाइल्स फिल्म के बारे में राजौरी वाले मौलाना का इस तरह सपोर्ट किया। वो अपनी बात सही तौर पर नहीं कह सके। वो ये कहना चाहते थे कि हिंदुस्तान पे मुग़ल के ज़रिए और पठानों के ज़रिए 800 साल तक मुसलमानों ने हुकूमत की, और उसमें ऐसा कोई वाक़या नहीं हुआ कि हिंदुओं को मुसलमान बना लिया गया हो। मौलवी साहब ये कहना चाहते थे कि हमने 800 साल यहाँ हुकूमत की है, लेकिन किसी को मजहबी तौर पर दबाया नहीं है। लेकिन ये 70 साल में कुछ फिर बीजेपी के लोग जो हैं, हालांकि इनको 70 साल नहीं तो अभी 14 ही साल हुए हैं, लेकिन ये 14 साल में मुल्क की फ़िज़ा को एकदम घिनौनी करना चाहते हैं, हिंदू मुसलमानों के बीच नफरत पैदा करना चाहते हैं। बीजेपी पर बांटने की तोहमत लगाने वाले मौलाना गुलजार आजमी एक सांस में राजौरी वाले मौलाना फारूक नक्शबंदी को प्रोटेक्ट करते हैं, दूसरी सांस में वो भी 800 साल की हुकूमत वाला राग अलापने लगते हैं। देखिए, मैं समझता हूँ कि जितना मुसलमान उस फिल्म के ख़िलाफ़ बोलेगा, उतना ही उस फिल्म को पब्लिसिटी मिलेगी। हमको खामोश हो जाना चाहिए, इसलिए कि हमारा उसमें कोई कसूर ही नहीं है। बकने दीजिए, हमारी तारीख जो है रोशन है कि हमने 800 साल हुकूमत की है। जनवरी 1990 में कश्मीर में क्या हुआ था, इसका सच पहली बार बड़े पर्दे पर आया है। खुलेआम कश्मीरी हिंदुओं का कत्ले आम हो रहा है। पंडितों को किसी ने नहीं भगाया। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने बीजेपी पार्लियामेंट्री बोर्ड की मीटिंग में इस फिल्म की तारीफ की थी। आज होम मिनिस्टर अमित शाह ने लोगों से यह फिल्म देखने की अपील की।
તમે બધાએ કાશ્મીર વાળી ફિલ્મ જોઈ છે કે નથી જોઈ ભાઈ? જરા જોરથી બોલો, જોઈ છે? બાકી લોકોએ જોઈ લેજો તો ખબર પડશે કાશ્મીરની અંદર આ કોંગ્રેસી શાસનની અંદર કયા પ્રકારથી અત્યાચારો અને આતંક ફેલાયો. તમે બીજી વાર નરેન્દ્રભાઈને વડાપ્રધાન બનાયા. બીજી વાર વડાપ્રધાન બનાવતાની સાથે 5 ઓગસ્ટ 2019 ના દિવસે નરેન્દ્રભાઈએ આ ધારા 370 ને ઉખાડીને એક ક્ષણે નરેન્દ્રભાઈએ આ નિર્ણય કર્યો. એક ક્ષણે દેશભરના લોકોને એ વાતનો અનુભવ થયો કે કોઈ દ્રઢ ઈચ્છા શક્તિ વાળું નેતૃત્વ, નરેન્દ્રભાઈ જેવું નેતૃત્વ અગર દેશની नेतृत्व करतु है तो कसूर असंभव नहीं. मोदी और अमित शाह किसी फिल्म का प्रमोशन नहीं कर रहे, वो सच देखने को कह रहे हैं. मौलाना सिर्फ नफरत फैला रहे हैं, बांटने की कोशिश कर रहे हैं. मोदी से नफरत, मोदी की पार्टी से नफरत, यहां तक कि मोदी को वोट देने वाले से भी नफरत. मौलाना ब्रिगेड के मन में मोदी के लिए केवल जहर भरा है. बीजेपी से मौलाना ब्रिगेड की दुश्मनी कितनी ज्यादा है, इसका एक सबूत कुशीनगर के रामकोला थाने से आया है. कुशीनगर में बीजेपी का प्रचार करने वाले, बीजेपी की जीत पर मिठाई बांटने और पटाखे फोड़ने वाले मुस्लिम युवक बाबर को पीट कर मार दिया गया. बीजेपी को वोट देने से नाराज रिश्तेदारों ने ही 20 मार्च को बाबर की पिटाई कर दी, उसको अधमरा कर दिया. 7 दिनों तक अस्पताल में रहने के बाद बाबर ने दम तोड़ दिया. बाबर की पत्नी ने लिखित तहरीर दी तो पुलिस ने FIR दर्ज किया. 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई और बाकियों की तलाश जारी है. इतनी नफरत के बाद भी मोदी की पार्टी आगे बढ़ रही है. यूपी का चुनाव इसका सबूत है. योगी आदित्यनाथ ने अपना मंत्रिमंडल बनाया तो 32 साल के पसमानदा मुसलमान दानिश अंसारी को अपना मंत्री बनाया. दानिश के जरिए मोदी और योगी ने मिशन 2024 की तरफ कदम बढ़ा दिया है. मुस्लिम उलेमा, मुफ्ती, मौलवी और मौलाना चाहे जितनी बातें कर ले, हकीकत यह है कि पिछड़े मुसलमान मोदी और योगी के करीब आ रहे हैं. मुसलमानों में 2 कैटेगरी बहुत साफ है. एक अमीर दौलतमंद मुसलमान और दूसरा गरीब पिछड़ा मुसलमान. अमीर मुसलमान अरबी और फारसी जुबान बोलने में फख्र महसूस करते हैं, जबकि देसी पिछड़े मुसलमान हिंदुस्तानी जुबान बोलते हैं. यूपी में ऐसे ही पिछड़े मुसलमानों को पसमानदा कहा जाता है. दानिश अंसारी उसी पसमानदा समाज से आते हैं जो अब योगी आदित्यनाथ के मंत्री हैं. कोई माने या ना माने, मोदी और योगी ने मुसलमानों को बीजेपी के रोड मैप में शामिल कर लिया है. 3 तलाक खत्म होने से मुस्लिम महिलाएं खुश, गरीब कल्याण योजनाओं से गरीब मुसलमान खुश, हुनर हाट लगाने से बुनकर और दस्तकार खुश. मोदी ने दिल्ली से जब भी पैसा भेजा, योगी ने जब भी सस्ते घर मकान बनवाए. लाभार्थियों का धर्म मजहब नहीं देखा. यही कारण है कि बहुत कम ही सही, मगर मुसलमानों के एक वर्ग के लिए बीजेपी अब अछूत नहीं है. यूपी के मदरसों में राष्ट्रगान अनिवार्य कर दिया है. उत्तर प्रदेश के सभी मदरसों में अब पहली बार जन गण मन गाया जाएगा. यह फैसला उत्तर प्रदेश मदरसा परिषद की बैठक में लिया गया. सबसे बड़ा फैसला हम लोगों ने लिया है कि मदरसा के बच्चे भी और कॉन्वेंट स्कूलों की तरह, हिंदी मीडियम स्कूलों की तरह प्रेयर में पहले राष्ट्रगान गाएं, उसके बाद ही अपने क्लासेस में जाएं. राष्ट्रगान के जरिए मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों को मेन स्ट्रीम में लाने की कोशिश की गई है और यह सब योगी राज में हुआ है. इनके पॉलिटिकल मायने क्या हैं? आजमगढ़ से आई एक छोटी खबर से समझाते हैं. मुबारकपुर से 2 बार के विधायक और 22 के चुनाव में ओवैसी की पार्टी AIMIM के कैंडिडेट रहे शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली BSP में वापस चले गए. आजमगढ़ में लोकसभा का उपचुनाव होने वाला है. अखिलेश यादव के इस्तीफे से आजमगढ़ की सीट खाली हुई है. शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली BSP के कैंडिडेट हो सकते हैं. आजमगढ़ वो जिला है जहां की 10 में से 10 सीटों पर सपा का कैंडिडेट जीता है. मुसलमानों ने अखिलेश के नाम पर वोट दिए. अखिलेश यहां से अगर डिंपल यादव को उतारते हैं तो डिंपल को जिताने के लिए मुसलमान वोट बहुत जरूरी होंगे. BSP अगर मुसलमान वोटों में डेंट लगा देती है तो डिंपल की राह मुश्किल हो जाएगी और 3 कोड़ों की लड़ाई में योगी की जीत हो सकती है. राजौरी के जिस मौलाना का वीडियो आज वायरल हुआ, जिस मौलाना ने 800 साल बनाम 70 साल वाला भड़काऊ बयान दिया, वही मौलाना फारूक नक्शबंदी इस वक्त कश्मीर के राजौरी में हमारे संवाददाता मनीष प्रसाद के साथ है. आपको सीधे वहां लेकर के चलते हैं राजौरी, मनीष के पास.
जुम्मे की नमाज के बाद जो मौलवी फारूक नक्शबंदी ने जो बात कही उसको लेकर बड़ा विवाद हुआ। पिछले 2 दिन से ये लगातार सुर्खियों में है। हमारे साथ इस समय मौलवी फारूक हैं। सर, 800 साल तक मुगलों ने राज किया, 70 साल से ये राज कर रहे हैं, इनको उखाड़ फेंके क्यों कहा आपने? क्या कहना चाहते हैं इस पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले इंडिया टीवी का शुक्रगुजार हूँ कि आपने अपना कीमती टाइम निकाला और आप मेरे पास आए। मैं बड़े लंबे सफ़र में था, लेकिन जब आपका फ़ोन मेरे पास पहुँचा तो मैंने, क्योंकि जिस बात से अमन भाईचारा कायम हो तो उसके लिए बहुत बड़े से बड़ा काम भी कुर्बान किया जाता है। तो मैं सरहदी ज़िला पुंछ में तबलीगी दौरे पर था, वहाँ एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस थी। तो असल में मेरा जो पूरा बयान है वो तो उसमें दिखाया नहीं गया। मैंने ये नहीं कहा कि हम उखाड़ के फेंक देंगे या ये कर देंगे। मैंने ये कहा कि इस मुल्क में, ये ऐसा मुल्क है कि इसमें 800 साल 700 साल मुगलों ने भी हुकूमत की है, और अब 70 साल से हमारा मुल्क आज़ाद होने के बाद ये हुकूमत है। तो भाई उस ज़माने में भी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब भाईचारे से रहते थे। लिहाजा ये कौन सी नई एक वबा चलाई है जो हिंदू और मुसलमान वाली, सिख और ईसाई वाली? हम तो सब हिंदुस्तानी हैं और हम अमन और भाईचारे के साथ रहना चाहते हैं। हमारा ये है कहना। हमने ये नहीं कहा कि हम किसी को उखाड़ के फेंक देंगे, ये कर देंगे। वो मेरा पूरा बयान आपने सुना नहीं शायद। उसमें हमने कहा यहाँ हुकूमत रही, मुसलमानों की भी रही, 700 या 800 साल रही इस मुल्क के ऊपर, तो उसमें भी हिंदू मुसलमान थे। अब 70 साल से ये हुकूमत चली आ रही है। आज़ाद होने के बाद हमारा मुल्क जब आज़ाद हुआ अंग्रेज़ों से, तो उसमें भाई इसमें ये जो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई वाली जंग है ये हम पसंद नहीं करते हैं इसको। अच्छा, मैं आपको एक बार आपका ये जो बयान है उसका ऑडियो सुना देता हूँ। ये आप ही ने कहा? नहीं, इसका आगे का हिस्सा काट दिया। वो पूरा? नहीं, पूरा नहीं है जो ये नहीं है। अच्छा, पूरा क्या है? नहीं, पूरा हमारा जो बयान है वो ये है कि हम इस मुल्क में अमन के साथ रहना चाहते हैं, भाईचारे के साथ रहना चाहते हैं। कश्मीरी पंडित हमारे जम्मू कश्मीर की शान है, बान है, और जहाँ पर हमारा कोई, हम तो गैर सियासी लोग हैं, हमारा इन सियासत से कोई लेना देना नहीं है। हमारा सिर्फ अपनी मौजूदा हुकूमत से, हमारी अपनी सरकार जो मरकज़ी सरकार है उससे ये मुतालबा है कि ये जो एक नया विवाद, नई जो ये फिल्म चलाई गई है जिससे जो नौजवान बच्चे वो देख कर बाहर निकल रहे हैं, वहाँ अंदर वो कस्में खा रहे हैं कि मतलब इस तरह के अल्फाज कह रहे हैं जो मैं अपनी ज़ुबान से कहना पसंद नहीं करता हूँ। तो उसमें हमारा ये था कि अगर हमारे जिस तरह पंडित भाइयों का दिखाया गया है उन पर जुल्म हुआ है, इसमें कोई शक नहीं है। उन्होंने अपना घर बार छोड़ दिए, सारा कुछ इस जुल्म की वजह से। उसी में जहाँ पर हमारे पंडित भाइयों की जानें गई हैं, वहाँ हमारे सिख भाइयों की जानें भी गई हैं, वहाँ मुस्लिम की जानें भी गई हैं। तो जब आपने पंडित भाइयों का ये दिखाया है तो आपको सिख भाइयों का भी दिखाना चाहिए था, मुस्लिम भाइयों का भी दिखाना चाहिए था, ताकि सबकी जो यहाँ की सही जो ज़मीनी सतह की सूरत है वो लोगों के सामने आती कि सब लोगों पर यहाँ पर जुल्म हुआ है। अच्छा, एक बार आपका ये वाला जो वीडियो है ये मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ, क्योंकि इसी वीडियो के ऊपर सबसे ज़्यादा बवाल कटा। ये आप किसके लिए कह रहे हैं? नहीं, ये तो हम ये कह रहे हैं कि भाई यहाँ पर हज़ारों की तादाद में औरतें बच्चे जो हैं वो भाई घर हो गए, उनकी बीवियाँ बेवा हो गई, उनके शोहर मारे गए मिलिटेंटों के हाथ। जिस इलाके में मैं रहता हूँ, मेरे इलाके में एक ही दिन में मिलिटेंटों ने 8 लोगों को शहीद कर दिया है, 79 लोगों को, कितने लोगों को और मार दिया एक एक दिन में, कितने कितने जनाजे हम लोगों ने किए हैं। तो हम कहते हैं जब आपने ये दिखाया था तो कम से कम वो लोग जो मिलिटेंटों के हाथों से मरे हैं, 79 लोग मरे जिनका कोई गुनाह नहीं था, कोई जुर्म नहीं था, उनको मारा गया, उनको भी दिखाना चाहिए एक था। बार इसमें ये जो है इसको लेके हमारा यही कहना है ना कि जब हमारे पंडित भाइयों को आपने दिखाया तो हमारे मुस्लिम भाइयों का खून भी तो दिखाना चाहिए ना कि उन पर भी जुल्म हुआ है। ये क्योंकि मिलिटेंट का तो कोई मजहब होता नहीं है उसका। अब ये तो भाई जो भी उनके हाथों से मारा गया, वो हमारा पंडित भाई मारा गया, हिंदू भाई मारा गया, सिख भाई मारा गया, मुस्लिम मारा गया, वो जुल्मन मारे गए वो लोग बेचारे, घर के घर उजड़ गए। हमने एक एक दिन में कई कई जनाजे पड़े हैं। ये कौन सी हुकूमत उखाड़ फेंकने की बात कर रहे हैं आप? इसने बोला ना, आप मेरे मोहतरम आप इसको समझें, हमने हुकूमत को उखेड़ने की बात नहीं कही है। ये तो बड़ी परेशानी है आपकी मीडिया की कि आप बात को न जाने कहाँ ले मैं ये कह रहा हूँ कि इस मुल्क में हुकूमत रही, पहले मुस्लिम की भी हुकूमत रही ना, मुगलों ने राज किया है तो उसमें भी हिंदू मुस्लिम रहते थे, सिख ईसाई रहते थे। उस ज़माने में ये हिंदू मुस्लिम वाला झगड़ा नहीं हुआ, उस ज़माने में सिख ईसाई वाला झगड़ा नहीं हुआ। तो आज क्यों ये झगड़ा हो रहा है? भाई हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम तो
अमन के साथ रहना। अब मौलवी फारूक जिससे आप इंटरव्यू करने आए हो, दिल्ली से आए हो आप, मैं वो हूँ कि मैं 90 से लेकर आज तक, आज 2022 है, हमने हिंदुस्तान का झंडा थाम के रखा है अल्हम्दुलिल्लाह। और ये फखरिया कह रहे हैं, हम जिस जगह आप खड़े हैं ये बॉर्डर का इलाका है और हमने हिंदुस्तान का झंडा जो है वो आप हमारे प्रोग्राम देखें आप, हमने शान और शौकत के साथ उसको उठा के रखा है और इंशाल्लाह और आगे भी उठा के रखेंगे उसको। अब पूरा बवाल कट गया है इस वीडियो को देखकर। ये क्या है पूरा वीडियो? क्योंकि आप कह रहे हैं आधा वीडियो डला है, तो पूरे वीडियो में क्या है? वहां पे जब तकरीर बोली गई, जब बोला गया, इतने सारे नवाजी थे, सबने अलग अलग तरीके से सोचा। आज मैं खुद वहां पे मस्जिद में था, लोगों ने कहा कि नहीं ये सही नहीं है, कुछ ने कहा सही है, कुछ ने कहा गलत बोला उन्होंने। आपको क्या लगता है ये बोल के ठीक हुआ? देखिए, जो हमने बोला है वो बिल्कुल सही है। हम अपनी हुकूमत से ये मुतालबा करते हैं कि वो इस तरह के वीडियो, इस तरह की पिक्चर, इस तरह की फिल्म बनाकर वो मुल्क में ये बदअमनी जैसे हालात पैदा ना करे। इस वक्त हमें गरीबी के साथ लड़ना है, इस वक्त हमें मजदूरों के लिए सोचना है। जो नौजवान हमारे बेचारे पढ़ लिख के वो जो बेचारे दर दर फिर रहे हैं, जो सड़कों पर फिर रहे हैं, हमने उसके लिए सोचना है। हम तो अपनी मौजूदा हुकूमत से कहते हैं कि आप इन चक्रों को छोड़कर हमारे गरीब जो बच्चे इस वक्त PhD करके और कहाँ कहाँ पहुँच के जनाबे वाला अभी तक उनको नौकरी नहीं मिल रही है, हमें खाने के लाले पड़ रहे हैं और आप हिंदू मुसलमान सिख ईसाई की बात। अच्छा, जो आपका ये बयान है कि 800 साल तक राज किया, 70 साल तक राज कर रहे हैं, उखाड़ फेंको, आप इसके कायम हैं? आपको लगता है कि ये देखिए, मैंने ये कहा ही नहीं है कि उखाड़ के फेंकने की बात। ये मेरा बयान आप उसको ध्यान से सुने, मैंने ये नहीं कहा उखाड़ के फेंको। मैंने कहा ये जो 700-800 साल हुकूमत रही है, इससे पहले मुस्लिम की भी हुकूमत रही है ना, तो उसमें भी हिंदू मुसलमान प्यार से रहते थे। अब 70 साल से अब मुल्क हमारा आज़ाद हुआ, तो अब ये नई हुकूमत जो है हमारी, इस वक्त जो हुकूमतें चली हैं बीच में अलग अलग पार्टियों की, तो भाई इसी दौर में ये हिंदू मुस्लिम का विवाद क्यों हो रहा है? जब हम सदियों से भाईचारे से रह रहे हैं, प्यार मोहब्बत से रह रहे हैं, हम एक आदम की औलाद हैं। मैं तो दिल से कह रहा हूँ ना, ये जुबान से नहीं, मैं अंदर से कह रहा हूँ। हम एक आदम की औलाद हैं। मेरी जिस्म से खून निकालो तो वही लाल निकलेगा, मेरे हिंदू भाई के खून निकालो तो वही निकलेगा, सिख भाई के निकालो, ईसाई, हम सब एक आदम की औलाद हैं। रास्ते अपने अपने, और हम पहले हिंदुस्तानी हैं। हिंदुस्तान हमारा ये मुल्क है, हमें इस मुल्क पर फख्र है कि इस हिंदुस्तान में ये गुलदस्ता है, मजमुआ इतर की तरह है। इसमें हर मजहब का, हर रंग और नस्ल का बंदा रहता है और हम अमन के साथ रहना चाहते हैं। हम लोगों को भड़काने वाला भाषण नहीं देते हैं। हमारी आप जितनी भी स्पीचें आप निकालेंगे, हम हर स्पीच में भाईचारा का दर्ज देते हैं। मैं फिर से एक डायरेक्ट सवाल पूछ रहा हूँ, क्या आपका जो ये कहना है, अगर वो तोड़ मरोड़ के पेश किया गया है तो पूरा क्या था? पूरा आपने बोला होगा, जाहिर सी बात आपको ध्यान होगा। दूसरी बात, आपको लगता है कि ये बोलना इस समय ठीक था? फिल्म के बारे में आप बोल रहे हैं, उस पर किसी की राय नहीं है, लेकिन इस तरीके से भड़काना। नहीं, हमने भड़काने का काम नहीं किया। देखिए, अपने मेरे भाई, मैं भड़काने की बात नहीं कर रहा हूँ। मैंने तो ये कहा है कि इसमें हुकूमत रही हमारा बड़ा, ये आज नहीं बल्कि जब ये सारे ममालिक हमारे मुल्क में थे, हिंदुस्तान में, उस वक्त भी तो इसमें राजा थे, महाराजा थे। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमने ये नहीं कहा कि हम उखाड़ के फेंक देंगे किसी को और ये करेंगे। हमने उसमें ये नहीं कहा। हमने कहा ये क्यों ऐसा कर रहे हो कि जब पहले भी हुकूमतें रही हैं, मुस्लिम की हुकूमतें रही हैं, उस वक्त ये हिंदू मुसलमान, ये सिख ईसाई का झगड़ा नहीं हुआ। आपको लगता है सरकार को सोचना चाहिए इस बारे में? आपका कहने का मतलब ये था, या फिर सरकार को बैन लगाना चाहिए? आपका कहने का मतलब क्लैरिटी के साथ क्या था? क्योंकि मिस इंटरप्रिटेशन बहुत ज़्यादा हुआ है अगर आपके मुताबिक। देखिए, मैं तो जिस बात जो मैंने कही है वो मैंने ये कही है कि जो फिल्म ये कश्मीर के नाम से रिलीज़ हुई है, जो लोग देख के आ रहे हैं, उससे हमारे मुल्क को कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। हम कहते हैं कि हम पंडित भाई जिस तरह मतलब थे पहले कश्मीर में, हम चाहते हैं वो उसी शान के साथ, हम तो सूबा जम्मू से हैं, खैर हम कहते हैं वो उसी शान के साथ अपने कश्मीर में वापस आएँ। और जब तक वो नहीं आते हैं तब तक ये कश्मीर अधूरा है, मुकम्मल नहीं है। वो हमारे कश्मीर की शान है। हमें उनका जो दुख है वो उनके जाने से, जितना दुख उनको है उतना हमें भी है उनके जाने से। जहाँ तक मौजूदा हुकूमत से मेरा ये कहना है कि आप ऐसी फिल्म पर पाबंदी लगाओ ताकि आपसी भाईचारा जो है कहीं इसमें ठेस न पहुँचे। हमारे नौजवान जो मतलब ये है कि जो वो देख कर निकल रहे हैं बाहर, आप भी सुनते होंगे, आपके टीवी पे भी वो बयानात आते हैं, वो क्या कहते हैं, इससे हमें थोड़ा सा मुल्क के लिए बेहतर हालात नहीं है। ये मतलब एक बार फिर से मैं उसी बयान पे जा रहा हूँ, क्योंकि उस बयान को लेके सबसे ज़्यादा विवाद हुआ है, सबसे ज़्यादा लोग अलग अलग तरीके की बातें कर रहे हैं। कोई आपको भड़काऊ मौलवी कह रहा है, कोई कह रहा है आप भड़काऊ भाषण दे रहे हैं, कोई कह रहा है सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ रहे हैं। क्या आप सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ रहे हैं ये बोल के? क्या मैं तो हैरान हूँ,
मैं तो सच कह रहा हूँ, मैं तो सच्ची बात कह रहा हूँ और मैं इंसाफ की बात कर रहा हूँ, मैं भाईचारे की बात कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि हिंदू मुसलमान के दरमियान दीवार न खड़ी की जाए। यहाँ कितने कितने ख़तरनाक किस्म के बयानात हमारे भाई जो वहाँ से निकल के आ रहे हैं वो दे रहे हैं, तो जनाबे वाला क्या हो गया, वो उससे कौन सा वो बदअमनी उनसे फैल गई वहाँ पर। हमने बदअमनी का बयान नहीं दिया, हमने अमन का दिया कि हम पहले हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम भाईचारा से रहना चाहते हैं और इसी में हमें फ़ख्र है कि हमारे मुल्क में हर मज़हब का, हर रंग और नस्ल का बंदा रहता है। तो लिहाजा मेरी आपके चैनल से जिन लोगों को ये शायद हो सकता है किसी की समझ में बात ना आई हो, तो उसने समझा हो कि मौलाना साहब भड़काऊ पूर, क्योंकि वो तो पूरा खुद लंबी तकरीर है, वो थोड़ा सा उसने जो मकसद की बात थी वो किसी ने डाल दी और जो बाकी वाली है वो दी नहीं है। लेकिन उसमें हमारा मकसद ये था कि भाईचारे के लिए हमने कहा, हमने कोई इंतशार फैलाने वाली का, कोई लोगों के जज्बात भड़काने वाली बात नहीं कही है। तो इस्लामाबाद पर इस वक्त दुनिया भर की नजरें टिकी हुई हैं कि क्या इमरान खान आज इस्तीफा देंगे। फिलहाल इमरान खान ने अब तक जो कुछ कहा है उससे संकेत साफ तौर पर यह मिल रहा है कि वो इस्तीफा नहीं दे रहे। इस खबर की पूरी रिपोर्ट आप देख सकते हैं रात 9 बजे। लेकिन इस बीच एक और हैरान करने वाली तस्वीर आपको दिखाते हैं। पटना से खबर आ रही है जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर आज एक शख्स ने हमला कर दिया। नीतीश कुमार पटना के बख्तियारपुर में एक हॉस्पिटल में गए हुए थे, एक प्रतिमा पर पुष्पांजलि कर रहे थे और इसी बीच एक लड़का तेजी से नीतीश कुमार की ओर बढ़ा और पीछे से उन्हें मारने की कोशिश की, लेकिन सीएम के सुरक्षा कर्मियों ने तेजी से आरोपी लड़के को कंट्रोल में कर लिया। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं बख्तियारपुर की, जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज एक प्रतिमा पर माल्यार्पण कर रहे थे और इस बीच भीड़ में से एक लड़का उनकी ओर भागते हुए पहुंचता है और नीतीश कुमार पर हमला करने की वो कोशिश करता है। हालांकि सुरक्षा कर्मियों ने उसे पकड़ जरूर लिया, लेकिन ये बताया जा रहा था कि लड़के ने जब मारने की कोशिश की तो नीतीश कुमार की बाहीं में, उनके हाथ में जरूर चोट लगी। वेलकम बैक। गोवा में कल प्रमोद सावंत सरकार का शपथ ग्रहण होगा। कल सुबह 11 बजे प्रमोद सावंत लगातार दूसरी बार सीएम पद की शपथ लेंगे। सावंत सरकार के इस ऐतिहासिक दिन के लिए बीजेपी ने जबरदस्त तैयारियां भी की हैं। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री मोदी भी शामिल होंगे। मोदी के अलावा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, एमपी के सीएम शिवराज सिंह समेत बीजेपी शासित करीब 10 राज्यों के सीएम मौजूद रहेंगे। प्रमोद सावंत सरकार के इस ऐतिहासिक शपथ ग्रहण समारोह की बड़ी कवरेज देखना ना भूलें कल सुबह 11 बजे से इंडिया टीवी पर लगातार। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।